नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आनंद सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक यूनिक कंटेंट और बेहतर टीचिंग मेथड के साथ आपके समक्ष एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ आपके शिक्षा का बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपसे ये महत्वपूर्ण कंटेंट मिस न हो जाए। अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें, ताकि उनको भी इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि हत्याकांड ये क्यों हुआ, कब हुआ, इससे क्या परिणाम हुए, किसने किसने ये हत्याएं की और किस तरह से यह घटना भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी, जो अंग्रेज़ों के पतन का कारण बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर नहीं करते हुए। ये देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो 13 अप्रैल और 1919 की ये घटना है। मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है जालियांवाला बाग। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। ये हमारे जालियांवाला बाग है और इसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जालियांवाला बाग है कहाँ। जालियांवाला बाग जो है ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर पंजाब में हमारा जालियांवाला बाग पड़ता है। अब देखिए, ये जालियांवाला बाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि ये जो स्थल है ना, ये चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। 2-4 फीट के दरवाजे इसमें थे। इसके अलावा एक 60.5 फीट का दरवाज़ा था जो निकलने का दरवाज़ा था। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको देख लीजिए आपके समक्ष। देखिए, यहाँ तक पहुँचने हेतु काफ़ी संकरी गलियाँ थी। मतलब अगर आपको इस बाग में जाना था तो आपको पतली पतली गलियों से होकर गुजर कर जाना होता था। यहाँ जनरल और डायर जो होता है, पूर्व सूचना दिए बिना या कहें कि चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलवा देता है निहत्थे लोगों पर। और ऐसी घटना जिससे प्रत्येक मानव के हृदय को दहला दिया और राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को इसने झकझोर डाला, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल गई और आगे चल के अंग्रेजों का पतन का कारण भी यही घटना बनी। तो देखा आपने कि किस तरह जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए, बिना पूर्व सूचना दिए और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इससे सरकारी आंकड़े क्या है और वास्तविकता क्या है, इसका हम संबंध का जिक्र जो है हम आगे अपने वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपनी शिक्षा को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। जालियांवाला बाग। देखिए, जालियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी को लेकर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था? तो जालियांवाला बाग में ना उस समय 2 फेमस नेता थे। एक है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे हैं सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को जो है वो रॉलेट एक्ट जब बना गया था तो उसके एवज में इनकी गिरफ्तारी की गई थी और इन्हीं के को लेकर जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां जनरल डायर ने यह हत्या करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है वो बैसाखी के दिन हुआ है। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि ये बैसाखी क्या है। बैसाखी जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्या है? एक प्रसिद्ध त्यौहार है और ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो वो दिन था आपका बैसाखी पूर्णिमा के दिन। बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है वो मेला लगा हुआ था और उसी दिन जो है वो बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि बैसाखी क्यों मनाया जाता है? ये पंजाब और हरियाणा का फेमस पर्व है और ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को की थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि इस पर्व को मनाने के पीछे दूसरा रीज़न है कि ये रबी फसल जो होती है ना, रबी की फसल कटने के बाद एक नए साल के आगमन के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। यानी हम जैसे 1 जनवरी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, उस दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन लोग जो है पंजाब में नए साल के रूप में इसको देखते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने गोलियां चलवाने का ऑर्डर दिया था?
तो ये दिए थे जनरल ओडायर ने। मैंने आपको बताया है कि जनरल ओडायर जो है ये पंजाब में गवर्नर थे और इन्होंने ही ये हत्या के आदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारे, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड की संज्ञा दी है? किसने कहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक क्रूर हत्याकांड था, किसने और जानबूझकर किया हुआ था? ये किसका कथन है? तो ये CF एंड्रूज का है, CF एंड्रूज का है। इनको इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना के बारे में कहा था कि समय आ गया है कि अब सम्मान के तमगे के अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर सकते हैं? जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के संदर्भ में कहा था कि समय आ गया है कि अब सम्मान के जो तमगे है अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ये जो कथन है महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दी थी? नाइटहुड या सर जो है ये काफ़ी फेमस उपाधि होती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई थी अंग्रेजों द्वारा और इसको इस हत्याकांड के एवज में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको लौटा दिया गया था। वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में इस उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। और ये देखिए कब लौटाया था इन्होंने? 30 मई 1919 को ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लौटा दी गई थी। कब ये उपाधि लौटाई थी? 30 मई 1919 को। 13 अप्रैल 1919 की घटना है और 30 मई 1919 को उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? देखिए इस हत्याकांड के बाद उपरांत कई घटनाएं घटी थी, तो उसी में से एक था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ये शंकरन नायर थे। शंकरन नायर ने उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस घटना के संबंध में गांधी के ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा की गई यह हिमालय से भी बड़ी गलती थी? हिमालय से भी बड़ी गलती की है अंग्रेजों ने, ऐसा गांधी ने कहा है। किस घटना के संबंध में? तो वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कहा है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतकारी घटना थी, जैसे कि 1857 का विद्रोह? ये भी थॉमसन और गैरेट का ये कथन है, जिन्होंने कहा है कि जो अमृतसर में घटना घटी यानी जालियांवाला बाग की जो घटना है भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 के विद्रोह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने इस घटना के संबंध में विजिटर बुक में लिखा था कि यह ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी? यानी यह ब्रिटिशों द्वारा की गई सबसे शर्मनाक घटना थी, ऐसा जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने विजिटर बुक में लिखा है और वो थे डेविड कैमरन। ये डेविड कैमरन जो थे वो भारत आए थे 2013 में और इन्होंने विजिटर बुक में ये बातें लिखी कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना थी। एलिजाबेथ ने भी इस तरह की घटना पर शोक जताया था, जो 1997 के आसपास आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी आंकड़े के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार कितने लोग मारे जा चुके हैं। तो 379 लोग ही मारे गए थे। कितने लोग? 379 लोग मारे गए थे। और ये 379 लोग में से कौन कौन है तो वो देख लीजिए आप। इस 379 लोग में जो 337 जो है वो उसमें पुरुष थे, 41 नाबालिग लड़के थे और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। इसके अलावा जो है वो 200 लोग ही घायल हुए थे, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। जबकि देखिए आपका जालियांवाला बाग में जो है 388 शहीदों की सूची है।
इनके अनुसार जो है 379 लोग मारे गए थे, जबकि यहाँ वहाँ शहीदों की सूची में 388 लोगों का नाम है। इसके अलावा अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके अनुसार जो है उनके जाले में एक सूची लगी हुई है जिसमें 484 शहीदों की सूची है। अब सोचिए कि ये आंकड़ा कितना कन्फ्यूज़न है कि सरकारी आंकड़ा कहता है कि 379 लोग ही मारे गए थे, जबकि उस बाग में एक शहीदों की सूची बनाई गई है जिसमें 388 लोग के नाम हैं, और डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में एक शहीदों की सूची है जिसमें 484 शहीदों की सूची है। अब इसमें देखिए, जबकि अनाधिकृत आंकड़े मतलब जो आंकड़े सरकारी नहीं हैं उनके अनुसार जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, मदन मोहन मालवीय जो कि उस समय जो है काफ़ी फेमस हैं और इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी जो जालियांवाला की जांच कर रही थी। उस कमेटी के अनुसार देखिए, यानी मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है ये 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद जो है इनके अनुसार जो है 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा जो है उस समय अमृतसर में एक सिविल सर्जन हुआ करते थे जिसका नाम था डॉक्टर स्मिथ। उनके अनुसार मरने वाले की संख्या जो है वो 1800 से अधिक थी। देखिए, मरने वालों की संख्या क्या थी, 1800 से अधिक थी। तो आंकड़े कुछ भी सरकारी कह रहे हों लेकिन हकीकत ही कुछ अलग थी, क्योंकि अगर ये आंकड़े सही होते तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता जो आगे चल के अंग्रेज़ों का पतन का कारण बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा चौतरफा दबाव पड़ने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ चारों तरफ इनकी थू-थू होने लगी, तब जो है अंग्रेजों ने देखा कि ये जो है इसको ऐसे शांत नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी जो बनी थी उसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? तो हंटर कमेटी जो बनी थी ना उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य ब्रिटिश थे और 3 सदस्य जो है वो भारतीय थे। अब देखिए, कि इस हंटर कमेटी में 5 ब्रिटिश सदस्य कौन कौन थे? तो एक लॉर्ड हंटर थे जो अध्यक्ष के रूप में थे, जस्टिस रस्किन थे, मिस्टर राइस थे, जॉर्ज बेरो थे और थॉमस स्मिथ। कौन कौन? लॉर्ड हंटर, जस्टिस रस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बेरो और थॉमस स्मिथ। ये 5 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सदस्य थे, जबकि 3 जो है वो भारतीय सदस्य थे। उनका नाम भी आप देख लीजिए। हंटर कमेटी में जिन 3 भारतीयों को शामिल किया गया था उसमें थे, पहला नाम है सुल्तान अहमद का, सुल्तान अहमद थे। दूसरा नाम है चमनलाल सीतलवाड़ और तीसरा नाम है जगत नारायण। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हत्याकांड हेतु बर्खास्त तो किया गया लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया? देखिए, हत्याकांड हेतु जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इन्हें 2600 पाउंड की राशि भी इनको प्रदान की गई और ब्रिटिश साम्राज्य का इन्हें शेर कहा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पे ये जनरल वोडायर हैं, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और लंदन जाकर वाहवाही बटोरी। ब्रिटिश साम्राज्य का इनको शेर कहा गया, 2600 पाउंड की राशि भी दी गई और सॉर्ड ऑफ ऑनर भी ब्रिटिशों की तरफ से प्रदान किया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों ने किसके सम्मान में सॉर्ड ऑफ ऑनर एवं 2600 पाउंड की राशि प्रदान की थी? तो वो कौन थे? तो जनरल ओडायर के सम्मान में ये राशि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दोषियों को बचाने हेतु कौन सा बिल पारित कर दिया गया? तो वो था इंडेमिनिटी बिल। इंडेमिनिटी बिल जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कर दिया गया, जिससे कि ब्रिटिश सरकार में जो भी दोषी हैं उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंटर कमेटी जो बनी थी, जो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें 3 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था, इन्होंने रिपोर्ट दी मार्च 1920 को। मार्च 1920 को इन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा
इस बात को भी देख लीजिए। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें कहा गया कि इस हत्याकांड में सरकार का कोई दोष नहीं था। कितनी बेहूदगी से इन्होंने इस रिपोर्ट में ये चीज़ लिख दी और कहा कि इस हत्याकांड में सरकार का कोई दोष नहीं था। इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि अमृतसर में तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना जरूरी था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलवाना भी आवश्यक था। जनरल डायर ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए कर्तव्य को जो उचित समझा उन्होंने किया। समझ लीजिए कि किस तरह से इसको जनरल डायर को बचाने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, इसी दौरान जो है एक गुजरावाला जगह पड़ता है पंजाब में, उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई जहाज से भी हमले किए गए। इस घटना के बाद चारों तरफ भीड़ आक्रोशित हो गई, तो इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पे हवाई जहाज से भी हमले किए गए इसको दबाने हेतु। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आ गया, जिससे खिलाफत आंदोलन शुरू हो गए और अधिक रूप धारण कर लिया। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन जैसी घटना भी घटती है, जिसको अंग्रेजों को कभी यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना उन्हें आगे चल के सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी द्वारा पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी गई? यानी जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसको गांधी जी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की गई है, सरकार द्वारा लीपापोती की गई है छुपाने के लिए सच को। और ये कहा था महात्मा गांधी ने। किस कमेटी की रिपोर्ट को? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस घटना की जांच के लिए किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी? अब इस घटना की जांच करने हेतु सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई वो हंटर कमेटी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी एक कमेटी की बनाई गई थी जिसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। और ये मदन मोहन मालवीय ही थे जिन्होंने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, शंकर नायर ने दिया था, सॉरी। और ये मदन मोहन मालवीय जो है और इनके सदस्य थे। इनके अन्य सदस्य के रूप में वो चीज़ ध्यान से देख लीजिए कि वो कौन कौन से सदस्य हैं जो मदन मालवीय के जांच कमेटी में शामिल थे। वो थे आपका मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, सी.आर. दास और आपका पीपुल जयकर जो थे, ये लोग थे सी.आर. दास, पीपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय। ये लोग ऐसे लोग थे जो मदन मोहन द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर रही थी, उसमें ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसमें क्या कहा गया? इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा जनरल डायर द्वारा की गई हत्याओं की इन्होंने निंदा की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, प्रत्येक मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई। ये मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाई गई कमेटी जो रिपोर्ट आई उसमें जनरल डायर और उनके द्वारा की गई हत्याओं की निंदा की गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, पर मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। लेकिन सरकार ने क्या किया? लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। खिलाफत आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, ये इसी के परिणाम थे, क्योंकि जो है सरकार मानने को तैयार नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की? अब जाहिर सी बात है कि प्रतिशोध की आग भड़क चुकी थी और इसमें जो है उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ये हमारे उधम सिंह हैं जिन्होंने ही जनरल डायर की हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनरल डायर की हत्या कब की गई? इन्होंने कब की? 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर इन्होंने हत्या की थी, कैंगस्टन हॉल में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हत्या के लिए उधम सिंह को कब फांसी दी गई? तो 31 जुलाई 1940 को
इनको फांसी दी गई। उधम सिंह द्वारा की गई हत्या को किसने निंदा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू व महात्मा गांधी द्वारा उधम सिंह द्वारा की गई हत्या के कारण इनको निंदा करनी पड़ी थी, और इन्होंने निंदा किया था जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ जाकर हत्या नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत चीज़ है। हमारे चैनल पर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेहतर कंटेंट के लिए अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल ओडायर की हत्या कहाँ पर की गई थी? मैंने आपको बता दिया था कि लंदन के किंगस्टन हॉल है, उसमें इनकी हत्या की गई थी। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है ना, बहुत सारी घटनाएं घटी थी, उसमें एक नाम था डंडा फौज। डंडा फौज का गठन किया गया, और ये किस हत्याकांड के समय किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था। डंडा फौज का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, और वो भी पंजाब में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डंडा फौज का गठन कहाँ और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पंजाब में किया गया था और चमनदीप के नेतृत्व में किया गया था। डंडा फौज का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंडा फौज द्वारा एक पोस्टर लगाया जाता था। डंडा फौज क्या करती थी? एक पोस्टर लगाती थी, उस पर कुछ संदेश लिखे होते थे, और वो संदेश क्या थे, इस बात को हम देखेंगे। देखिए, जो डंडा फौज जो है वो पोस्टर लगाते थे, उसमें क्या संदेश लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, अरे हिंदू, अरे मुसलमानों, अरे सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, यही तो गांधी जी की इच्छा है, यही तो गांधी जी की आज्ञा है। ऐसा संदेश जो है उस पोस्टर पर लिखा हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के क्या परिणाम हुए। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ना, अनेक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिलता है, सहयोग आंदोलन देखने को मिलता है, भारतीय राजनीति में एक नयापन आ जाता है। महात्मा गांधी जो है वो सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं। ये सब जो है कुछ परिणाम थे जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत ही हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम आपको उसमें एकता भी शामिल है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई ना, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, जबकि मॉन्टेग्यू जो है वो भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से 1921 के बीच रहा, और इनके काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा देख लें, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, होम रूल आंदोलन जो है 1917 में, होम रूल आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट 1919। ये सब जो है घटनाएं वो आपको चेम्सफोर्ड के दौरान ही हुई है। इसके बाद देखिए, रॉलेट सत्याग्रह या सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1919 को की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। हंटर कमेटी 1919 को। हंटर कमेटी रिपोर्ट जो होती है ये आपका गलत हो गया है, ध्यान रखेंगे, मार्च जो है 1920 होगा, इसको आप कर लीजिएगा ठीक। हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी मार्च 1920 को, इसको आप ठीक कर लेंगे। देखिए, डंडा फौज का गठन कब होता है? डंडा फौज का गठन भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही किया जाता है, और वो है 1919 में, पंजाब में होता है, और ये चमनदीप के नेतृत्व में किया जाता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है और कुछ घटनाएं, जैसे देखिए खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में होता है, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में होता है। इस तरह से ये प्रमुख आंदोलन थे जो चेम्सफोर्ड के समय किए गए, कार्यकाल के दौरान ये प्रमुख घटनाएं थी जो घटी थी। और इस तरह से हम एक जालियांवाला बाग पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट आंदोलन की, और वो हमारा होगा खिलाफत आंदोलन। इसके बाद हम असहयोग आंदोलन देखेंगे। तो हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाइए। वीडियो में महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।